हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन की इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 हमें कह रही है प्रूफ दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाई इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ समीर गोयल। आपको 6 ट्रांजैक्शन गिवन है जिसकी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो देखिए इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट होगा। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट और थोड़ी दूर करके आप इक्वल का साइन मेंशन करके लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखेंगे। एसेट के नीचे आप सब एसेट के नाम लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में बात हो रही होगी। लायबिलिटी में लायबिलिटी लिखेंगे और कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। तो इस क्वेश्चन में जो एसेट्स में बात हो रही होगी वो है कैश, स्टॉक, प्रीपेड। लायबिलिटी में जो बात हो रही होगी क्रेडिटर प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात हो रही है, ये हमारी लायबिलिटी है। और कैपिटल को आपको कैपिटल ही लिखना है। तो यहाँ पे आपको अब एक बात और ध्यान में रखनी है कि आपको जब आप ट्रांजैक्शन को करेंगे तो आपको एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचना है। और कम से कम ट्रांजैक्शन का, हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कम से कम दो जगह तो होगा ही होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है हमें स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। तो 1 लाख रुपीज से बिजनेस की शुरुआत की गई है। तो कैश में 1 लाख आ जाएगा आपका और कैपिटल में 1 लाख रुपीज आ जाएगा। बाकी जिन जगह ट्रांजैक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, जिन जिस जगह ट्रांजैक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे आपको जीरो ही मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे फिर टोटल कीजिएगा, लाइन आपको लाइन लगानी है और टोटल करना है। तो कैश में 1 लाख रुपीज आएगा, स्टॉक में जीरो आएगा, प्रीपेड में भी जीरो आएगा, क्रेडिटर में जीरो आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हमारा जीरो है और कैपिटल हमारा 1 लाख रुपीज है। तो कहने का मतलब ये है कि पहली ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट दो जगह हुआ है, कैश में और कैपिटल में। सेकंड ट्रांजैक्शन हमें क्या गिवन है, पेड रेंट इन एडवांस। अब देखिए रेंट को एडवांस में पे कर दिया है। अब जब रेंट को एडवांस में पे कर दिया है तो कैश में से माइनस हो जाएगा क्योंकि एडवांस में पे करा है, और प्रीपेड हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे 3000 को आप कैश में माइनस कीजिएगा, 3000 रुपीज को कैश में से माइनस कीजिएगा और साथ ही 3000 रुपीज को आपको प्रीपेड में ऐड करना है। तो इसका इम्पैक्ट भी दो जगह हुआ है। बाकी जिन जगह इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे आप जीरो मेंशन कीजिए। अब करिए इसका फिर से टोटल। तो 1 लाख में से 3000 माइनस करेंगे तो 97,000 आएगा। स्टॉक में आपका जीरो ही आएगा, प्रीपेड में आपका 3000 आएगा, क्रेडिटर आपका जीरो है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी जीरो है, और आपका कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपीज है। इसके बाद करेंगे थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या गिवन है, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 50,000 एंड क्रेडिट रुपीज 20,000। देखिए कि कैश में परचेज किया है बिजनेस ने गुड 50,000 रुपीज और उधार में परचेज किया है 20,000 रुपीज। तो कैश में जो परचेज किया है तो कैश हमारा कम हो जाएगा 50,000 से, स्टॉक हमारा इंक्रीज हो जाएगा 70,000 से। बिजनेस में 70,000 का स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। और साथ के साथ जो 20,000 रुपए उधार में परचेज किए गए थे गुड्स, तो क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे 20,000 से। और जहां इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे आपको जीरो मेंशन करना है। अब फिर से आपको टोटल करना है। तो 97,000 में से 50,000 माइनस करके आएगा 47,000। स्टॉक में 70,000 ही आएगा, प्रीपेड में आपका 3,000 आएगा, क्रेडिटर में आपका 20,000 आएगा, आउटस्टैंडिंग आपका जीरो ही है, और कैपिटल में आपका 1 लाख रुपीज आएगा। तो इस तरीके से थर्ड ट्रांजेक्शन भी हमने कंप्लीट कर ली। अब करेंगे फोर्थ ट्रांजेक्शन जो कि है सोल्ड गुड फॉर कैश रुपीज 80,000 कॉस्टिंग 40,000। तो 40,000 रुपए के गुड्स को 80,000 में बेच दिया गया है। तो देखिए इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट तीन जगह होगा। कहाँ कहाँ होगा इसको समझेगा। एक तो कैश में आपको 80,000 रुपए प्लस करने हैं क्योंकि बिजनेस के पास पैसा आया है। स्टॉक में से 40,000 रुपए माइनस करने होंगे। क्यों 40,000 रुपए माइनस करने होंगे, क्योंकि 40,000 की बिजनेस में सेल हो गई, इसलिए 40,000 रुपीज आपको इसमें से माइनस करने हैं। आपको स्टॉक में 40,000 रुपीज माइनस करने हैं, और जो प्रॉफिट है 40,000 रुपीज का वो आपको कैपिटल में प्लस करना है। तो इस तरीके से इस तीन जगह पे इसका इम्पैक्ट होगा। बाकी जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं होगा वहां पे तो आपको जीरो ही मेंशन करना है। इसके बाद टोटल कीजिएगा। तो कैश में टोटल आएगा 1,27,000 का, स्टॉक में टोटल माइनस करने पे आएगा 30,000, प्रीपेड में 3,000 ही आएगा, क्रेडिटर में 20,000 आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जीरो ही है, और कैपिटल हमारा हो जाएगा 1,40,000। अब करेंगे फिफ्थ ट्रांजेक्शन। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में हमें क्या गिवन है, पेड सैलरी रुपीज 4,500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बिंग 1,000 रुपीज। तो 4,500 सैलरी जो है हमने पे करी है और आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपीज की थी। तो यहाँ पे देखिए इसका इम्पैक्ट भी तीन जगह होगा। एक तो 4,500 रुपीज की जो सैलरी पे की है उसे माइनस कीजिए आप कैश में से। तो कैश में से 4,500 रुपीज माइनस हो जाएगा। साथ के साथ ये आपको आउटस्टैंडिंग में भी आपको 1,000 रुपीज गिवन है सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो 1,000 रुपीज आप आउटस्टैंडिंग सैलरी में प्लस कीजिएगा, मतलब कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी। और साथ के साथ कैपिटल में से आपको 5,500 रुपीज माइनस करना है। 5,500 क्यों माइनस करना है,
एक तो 4500 सैलरी पे करी है, दूसरा 1000 रुपीज आउटस्टैंडिंग भी था, तो 5500 रुपीज आपको माइनस करना है कैपिटल में से। अब आपको टोटल करना है, तो कैश में टोटल 1,22,500 आएगा, स्टॉक में 30,000 आएगा, प्रीपेड में 3000 आएगा, क्रेडिटर में 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका 1000 रुपीज होगा, और कैपिटल में आपका जो माइनस करने पे आएगा वो 1,34,500 रुपीज। अब हम करेंगे लास्ट ट्रांजैक्शन, जिसमें हमें गिवन है कि मोटरसाइकिल परचेज की गई है पर्सनल यूज के लिए 30,000 रुपीज की। तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो कैश में से 30,000 माइनस हो जाएगा, दूसरा हमारा कैपिटल में से भी 30,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे। अब जो आपको टोटल अब आपको टोटल करना है, तो टोटल कैश में जो माइनस करके आएगा वो होगा 92,500, स्टॉक में 30,000 ही आएगा, प्रीपेड में 3,000 होगा, क्रेडिटर में 20,000 होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 1,000 रुपीज होगा, और कैपिटल में आपका माइनस करने पे 1,04,500 होगा। तो इस तरीके से हमारे को इस अकाउंटिंग इक्वेशन करनी थी। अब जब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन कर ली हो, तो अब आप ये देखिएगा कि आपका एसेट साइड के टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल है। हमारे केस में इक्वल आ रहा है, बट अगर आपके केस में इक्वल नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपने ऊपर किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई गलती की हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।